Welcome, guys, again to my live session. Today, I am going to introduce a unique project, which is environment friendly project, uh, जिसका कि नाम है एडवेंचर अर्बन फार्मिंग, which is run by ओमाहा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। उनके कंट्री हेड मेरे साथ लाइव अभी जुड़ने वाले हैं। अभी हम उनका वार्म वेलकम करते हैं अपने लाइव सेशन में। फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। वेलकम दीपेंद्र जी गुड हमारे इवनिंग सर। लाइव सेशन में। गुड इवनिंग जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है, जो 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 नया कॉन्सेप्ट है रूफटॉप फार्मिंग, जो कि मैंने सुना है कि पेरिस में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ग्लोबली यूज़ हो रहा है अलग 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 नामों से। बट पेरिस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री which is which has adopted this, एंड कंट्री में मुझे लगता है आप ही हैं जो इसको जिन्होंने करा है और जो कर रहे हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, एंड आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपका और आपके सारे व्यूअर्स का, जो एक अपना कीमती टाइम निकाल के बैठे हैं हम सारे एक मीटिंग पे। सर, ये जो बिल्कुल। कंसेप्ट है रूफटॉप फार्मिंग का, ये मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो छतों पे खेती। जी जैसे जी। आज हमारी जगह कम होती जा रही है, हम्म। हम कमर्शलाइज होते जा रहे हैं, हमारे मकान बनते जा रहे हैं, तो जी अब जी। हमारे पास एक मतलब खेती करने के लिए जगह कम होती जा रही है। बिल्कुल। अब जो हमारे पास अल्टरनेट बचा है वो है घरों के छत। जी तो हम घरों के छत पे खेती करते हैं सर। ये जी। जम्मू में फर्स्ट मतलब हमारी कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया के बाकी पार्ट्स में ये अडॉप्ट हो चुका है, लाइक पुणे बेंगलोर वगैरह में ये कंसेप्ट चल रहा है। जी तो जैसे तो आपने बोला है कि ये ग्लोबली प्रोजेक्ट है सर, तो जी। जम्मू में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हमने किया इसको। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, यस। अच्छा, सर ऑटोमेटिक इसमें सर नेचुरली आप सर। मुझे मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अर्बन फार्मिंग होता है, जैसे ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसका थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं कि क्या होता है, और आम इंसान को कैसे समझ आए कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पेस्टिसाइड, चलो वो फिर आप बाद में बोल सकते हैं। पहले आप इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा डिफरेंस हमें डिफरेंशिएट करके बता दीजिएगा। थोड़ा सा जी आपका सर। वॉल्यूम कम आ रहा है, या तो आप थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिए या थोड़ा सा जोर से बोल लीजिएगा। जी सर, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। अब वॉल्यूम ठीक है सर? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलें, कोई बात नहीं, आप अपने ऑफिस में हैं। जी 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 जी। सर सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हो जाए, नेचुरल वे से ग्रो हो जाए। जी जी जी। और इन ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी जो आज मतलब उसको एक फोर्सफुली ग्रो की जी जी। प्रोसेस को मतलब फास्ट किया जाता है। जी जी। कमर्शलाइज किया करने के लिए उसको उसकी ग्रोइंग फास्ट की जाती है। उसको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोसेस बोलते हैं सर। जी जी जी। तो ऑर्गेनिक जो है मतलब वो जैसे नाम से ही बोलता है कि ऑर्गेनिक जो चीज अपने आप नेचर ने ग्रो कर दी वो हमारे लिए बेनिफिटेड है। जी जी जी। और उस अगर उस चीज को हम उसके मतलब जो नंबर ऑफ डेज कम कर देंगे, उसके प्रोसेस को किसी तरीके से छेड़छाड़ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमें नुकसान पहुंचाएगी। और ये जो आप आज देख रहे हो, कैंसर बहुत कॉमन हो गया, डायबिटीज हर तीसरे घर में डायबिटीज पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को मतलब आईसाइट्स की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट्स की प्रॉब्लम है, तो जी इसका जी एक बड़ा कारण है ये इनऑर्गेनिक, मतलब जो हम सारा फूड ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कॉज है सर एक ये। जी 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 जी। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स क्या हैं इस चीज़ के, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फार्मिंग, रूफटॉप फार्मिंग? ये क्योंकि नया कंसेप्ट है, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ भी है कंट्री में। तो बिल्कुल सर। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप डिस्कस करें, ताकि हमारे जी राज जी, व्यूअर्स मैं थोड़ा जैसे। सा और डिटेल्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हूँ सर। ये जो हम मतलब रूफ टॉप फार्मिंग बोलते हैं, इसमें हम एक किट प्रोवाइड करते हैं सर। एक स्टैंड, पोर्टेबल स्टैंड है, एक पूरे हम्म। फार्मिंग किट हम प्रोवाइड करते हैं। उस पे हम मतलब एक बैग होता है हमारा, पोर्टेबल स्टैंड होता है, जी प्लस जी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, एक उसके ऊपर मतलब नेट लगाई जाती है, ग्रीन शेड नेट बोलते हैं जिसको। फिर जो जी बैग होता है, उस बैग में हम सॉइल नहीं इस्तेमाल करते, ये विदाउट सॉइल फार्मिंग होती है सर। जी जो सॉइल के अल्टरनेटिव्स होते हैं लाइक कोकोपिट, जो कोकोनट का जो मतलब वेस्ट होता है उससे बनती है, ब्राउन कोकोनट का वेस्ट होता है, ये भूरा टाइप होता है उसका, जी 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 पाउडर होता है उसका। उसके बाद वर्मिकोलाइट, ये जब लावा निकलता है तो जो पीछे बच जाता है वो चीज कलेक्ट करी जाती है, जी उसको जी जी वर्मिकोलाइट बोलते हैं। परलाइट एक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है। जी जी वर्मी कंपोस्ट उसमें यूज होता है सर। वर्मी कंपोस्ट मतलब ये वॉर्म से बनाया जाता है, वॉर्म का वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है। फिर उसमें हम पैडी हस्क यूज करते हैं। ये चार जी जी पांच चीज का मतलब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ये लाइट वेट मटेरियल है। और पेड़ को जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं, जी जी। तो ये सारी वो उसको प्रोवाइड करवाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये एक्चुअली आप ओमाहा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के तले काम कर रहे हैं। जी आपका एडवेंचर अर्बन फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक ऑन योर रूफटॉप, आपने ये जी टैगलाइन रखा हुआ है। तो ये ओमाहा का थोड़ा सा बताएंगे कि ये व्हाट इज ओमाहा, और ये इसका मतलब क्या होता है? मुझे तो जी समझ सर। नहीं आया। सर ये बेसिकली एक पंजाबी वर्ड है सर। जी ये जी। वर्ड ड्राइव किया गया फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसका मतलब है आनंद, जी जॉय। जी मतलब सर कंपनी चाहती है, जैसे उसका नाम रिप्रेजेंट हो रहा है आनंद, कंपनी अपने हर यूजर के चेहरे पे वो खुशी आनंद देखना चाहती है सर। ये जी जी वर्ड अपने आप को एक बड़ा यूनिक वर्ड है। जी जी तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें वो जी अपने कस्टमर्स के लिए, अपने मतलब देश के लिए, अपने शहर के लिए आनंद हो, उसमें उसकी वैल्यूज हो सर। जी 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 जी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन ह्यूमन बॉडी? इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स करेंगे लैंड पे? तो उसपे क्या क्या, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? और थोड़ा सा, क्योंकि आम जनता को तो ये चीज़ों का पता नहीं है। वो तो जैसे सब्जी लाते हैं बाजार से, जो सबसे बड़ी मान लो किया ही लिया तो सबसे बड़ा लिया, पता नहीं है उसमें इंजेक्शन मारा हुआ है या क्या किया हुआ है, कैसे बड़ा किया हुआ है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप अगर अवेयर करना चाहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोई भी पेस्टिसाइड्स अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो जी वो जी डेथ है। अगर मतलब आप इसके खुद सोच सकते हो सर, एक कनाल के लिए सिर्फ 3 ग्राम से लेके 6 ग्राम पेस्टिसाइड यूज होता है, जी और इसको 16 से 32 लीटर पानी में डिसॉल्व किया जाता है सर। आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना मतलब इफेक्टिव होंगे। जी जी और होता क्या जा रहा है कि दिन ब दिन जो इंसेक्ट्स हैं हमारे, वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, और जो कंपनीज हैं जो पेस्टिसाइड बना रही हैं वो उसकी जो डोसेज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी जी तो ये सब जितने भी कॉज हैं आपके, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, काफी आपको जी इफेक्ट नजर आ रहे होंगे सोसाइटी में, तो वो सारे के सारे इन्हीं के कारण होते हैं सर।
अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा और एक और कितनी चीज, कितनी बता दूं राशिद जी। हाँ, कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी एक कनाल के लिए? अगर एक कनाल में कहीं पेस्टिसाइड डालना भी पड़ता है तो एक कनाल के लिए कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है? सर एक्चुअल में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको जैसे आज आपने एक स्प्रे करा और उसके 7 या 8 दिन बाद सब्जी आपने कंज्यूम करनी होती है। जी जी तो लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं या जो व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं कि शाम को स्प्रे की जाती है और अगले दिन वो सब्जी मंडी में होती है। जी 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 जी। तो वो जो एक प्रोसेस हो गया सर, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रोसेस बहुत हानिकारक हो चुका है हमारे लिए। और मतलब मैंने आपको बताया कि एक कनाल के लिए सिर्फ 3 ग्राम पेस्टिसाइड लगती है सर, 3 ग्राम। आप खुद तीन सोच ग्राम सकते हो वो कितना जहर होगा कि 3 ग्राम से एक कनाल पे स्प्रे किया ज्यादा, जाता है। हाँ, अगर ज्यादा पेस्टिसाइड डाला गया तो कितना मुश्किल होगा, या कि वो जहर बन जाता है। अच्छा सर सर 17 जुलाई, राशिद जी सॉरी रोक रहा हूं आपको, 17 जी जुलाई जी 2019 को जी न, काठमांडू में हमारे 700 ट्रक रोक दिए गए थे जी सब्जी के, जी जी। क्योंकि उनमें 800% ओवर पेस्टिसाइड यूज हुआ था सर, अच्छा 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 अच्छा। जो हम तो इंडिया में यहाँ पे तो कोई मतलब ऐसा चेक नहीं होता है? यहाँ ऐसा। पे तो हम धड़ल्ले से ले रहे हैं। अगर 7 दिन की सर सब्जी भी, जैसे हाईवे क्लोज हो गया तो अभी सब्जी जो रास्ते में है वो तो चली जाएगी, और वो तो बेची भी जाएगी, लोग खाएंगे भी, और बिल्कुल बीमार भी पड़ेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कोई चेक करे या कुछ करे? अगर यहाँ वेस्ट भी अगर हो जाता है तो उसके लिए भी कोई कंपनसेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो भी किसी अम, मान लो खरीद के ही लाया होता है। तो बिल्कुल ये चीज़ भी। राशि की ऐसा तो एज सच कोई मतलब चेक गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं लगा हुआ, जी लेकिन जी एक टिप मैं आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूं सारी आवाम को, कि अगर जी आप जो भी सब्जी लेते हो वो सब्जी लो जिसके आपको लगे कि इसमें कीड़ा होगा। जैसे बैंगन लेते हो, अगर उस बैंगन में सुराख है तो वो बैंगन हम्म। आपके लिए सेफ है। अगर कड़म लेते हो, उसके पत्ते अगर खाए हुए हैं, मतलब वो छेद हैं, तो वो आपके लिए सेफ है। हम अच्छा, जैसे सेफ है? यूजली वो सेफ है सर आपके लिए। अगर ये तो उसमें बढ़िया बात उसमें है, ये कीड़ा तो। सर्वाइव उसमें कीड़ा सर्वाइव कर गया तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वही चीज़ फेंक देते हैं। हम जैसे वो मान फेंक लो देते अगर हैं। किसी किसी बैंगन को देखते हैं, उसमें सुराख होता है, उसमें कीड़ा निकलता है, तो पूरा का पूरा बैंगन हम फेंक देते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो इवन इन जनरल जो भी ऐसा घरों में ऐसा कुछ मान लो हर घर में सब्जी तो यूज होती है। तो जब भी सब्जी में कोई कड़म है, उसको कीड़े ने साइड पे खाया हुआ है, तो हम वो मान लो पूरी की पूरी फेंक देते हैं, जी ये खराब है या वो है ये है। तो दिस इज इंफॉर्मेटिव। ये तो बहुत बढ़िया है, आपने इस चीज सर से भी हमें आगाह कर दिया। और आपको जान के हैरानगी होगी कि इंडिया की कुछ स्टेट्स में उन जी सब्जी जी। का रेट महंगा हो गया जो जिनके अंदर कीड़ा होता है, वो आज महंगी होकर बिकना शुरू हो गई है सर। हाँ, ये तो अवेयरनेस, इट्स ये आई थिंक ड्यू अवेयरनेस, टू अवेयरनेस। ड्यू टू अवेयरनेस सर। और ये ये मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी सब्जी लेते हो उसमें चेक करो, अगर उसको कीड़ा लगा हुआ है वो सब्जी लो, आधी ला के काट के मतलब उसको वेस्ट में डाल दो और बाकी की यूज करो, वो आपके लिए सेफ है सर। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ना एक और चीज़ का थोड़ा सा बताएं। जो जम्मू में सब्जियों की स्केर्सिटी हो जाती है, जम्मू है स्केर्सिटी ऑफ वेजिटेबल्स, एंड हाउ यू प्लान टू मीट द रिक्वायरमेंट्स इन द सिटी इन नियर फ्यूचर? बिल्कुल सर। जब ये कमी हो जाती है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, मान लो पंजाब से मंगाना पड़ता है या कहीं और से मंगाना पड़ता है, तो अगर उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? बिल्कुल कैसे? है सर प्लान हमारे पास। जी सर जी। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 2000 करोड़ की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बाहर से सब्जी पर ईयर खरीदती है सर। बिल्कुल। 2000 करोड़ की सब्जी पर ईयर आती है। जी जी हमारा एक दूसरा एप्लीकेशन है यू फ्रेश के नाम से, हम एप्लीकेशन चला रहे हैं, होम डिलीवरी करवाते हैं सर सब्जियों की। जी जी तो हम कहते हैं कि जो बंदा हमारे ये यूनिट्स लगाएगा, कमर्शियलाइज मतलब 10-12 यूनिट्स लगाएगा,
जी जी इन केस वो आगे जाके वो अगर हमें बेचना चाहे तो हम भी लेके उसकी मार्केटिंग करेंगे। जी जी अगर वो डायरेक्ट मंडी जाना चाहे तो वो डायरेक्ट मंडी भी जा सकता है सर। जी 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 कोई भी अगर मतलब हमारे 10 यूनिट 12 यूनिट लगाता है तो हम उसको कमर्शलाइज वे पे, और एक तो उसकी इनकम सोर्स जनरेट होगी, वो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल क्रिएट कर सकता है। और बिल्कुल। जो मतलब इसके इफेक्ट है, जैसे ये अगर सर हम लेके चलते हैं कि ये 40 to 50% घरों में लगता है जम्मू के, तो कम हम्म। से कम 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा पूरी सिटी का। बिल्कुल बिल्कुल। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मान लो अगर आपके रूफ टॉप पे ये लगा हुआ है, आप तो फ्रेश एयर, मान लो रूफ टॉप पे जाते हो तो आप फ्रेश एयर लेते हो, तो बिल्कुल ये तो पोल्यूशन को भी खत्म करता है, और साथ में मान लो घर की ऑर्गेनिक सब्जी भी मिल सर, जाती है। सबसे बड़ी चीज है कि आपकी ऑर्गेनिक चीज आप खा रहे हो घर पे। जी 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 जी। हाँ बस। और ये विदाउट सॉइल मतलब हम ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स, तो इसमें बिल्कुल। किसी भी किस्म की बीमारी आती नहीं है। आती अगर नहीं इन है ये। केस आ जाएगी कोई बीमारी, तो हमारे जी पास जी जो ऑर्गेनिकली स्प्रेज हैं लाइक नीम वेस्ट या काउ डंग वेस्ट वो अवेलेबल है, तो वो हम आगे फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करेंगे। जी 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 जी। चलो सर, बढ़िया आपके साथ ये डिस्कशन रहा। आने वाले टाइम में दोबारा से आपको मैं कनेक्ट करूंगा। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा मैंने आपसे पूछना था कि गवर्नमेंट ने कभी अप्रिशिएट करा आपको इस काम के लिए? क्योंकि ये तो आप यूनिक काम कर रहे हो और बहुत बढ़िया कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कभी अप्रिशिएट करा, या कोई बैकअप टाइप मान लो होता ना कि पैटिंग, जी के जी पीठ थपथपाना, तो ऐसा कुछ हुआ है? ये कोई सर, अप्रिसिएशन? लास्ट ये 25 दिसंबर को एक इवेंट था किसान भवन तालाब तिलो में। जी जी वहां पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आए हुए थे, जी जी। तो किसान भी थे, तो वहां पे एग्रोनॉमिस्ट थे जेसी रैना, जो हम्म। जम्मू में है इस टाइम, तलाबतिलो ड्यूटी है उनकी। तो जी उन्होंने जी स्पेशली ऑफिस बुलाया मुझे, इस रिगार्डिंग उन्होंने मेरे से डिटेल्स पूछी और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आपके एक मॉडल लगवाएंगे और लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगे सर। जी 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 जी। और बाकी रही बात एज सच बैकअप, तो वो अभी हम मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई एज बैकअप नहीं मिला सर, नहीं फाइनेंशियल नहीं, आप बैकअप तो की बात है। आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड आई पर्सनली आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आप एनवायरनमेंट के लिए दुनिया क्या क्या कर रही है। आप देखें कि जो वहाँ पे आइसबर्ग्स गल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ रहा है। हमने डिफॉरेस्टेशन करा। डिफॉरेस्टेशन, हाँ, पेड़ काटे जा रहे हैं, लगाने का कोई किसी ने बेड़ा नहीं उठाया है। तो यू आर जस्ट हेल्पिंग दिस एनवायरनमेंट और यूनिवर्स। तो ये इस चीज़ का तो अप्रिसिएशन आपका बनता है। तो मैं वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट यू ऑन फॉर थैंक गिविंग मी टाइम। आपने प्रीशियस टाइम निकाल के मेरे साथ आए लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। इट्स सेवा कहते हैं आपके उसमें, मान लो। बिल्कुल सर। बिल्कुल ये सेवा है। दिस इज कॉल्ड सेवा। क्यों? क्योंकि आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, और उस टाइप का प्रोजेक्ट है आपका। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। और मैं चाहता हूँ कि हायर अथॉरिटीज़, कोई भी जो भी इस लाइव सेशन को सुन रहा हो, देख रहा हो, वो आपको हेल्प करे आगे इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि ये पूरे जेएंडके में आप इम्प्लीमेंट करें। बाकी पैन इंडिया तो चल रहा है आपका बाकी जगहों पे भी, मगर जेएंडके में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे भी पेड़ शेड़ बड़े कट रहे हैं। लगाना तो कोई चाहता है नहीं, लगा तो है नहीं। उखड़ा होता है। ज्यादा ले रहा हूँ, याद तो आ गई। अब जैसे लॉकडाउन आप हो गया अच्छा था, काम तो कर रहे हैं, नेक काम लोगों के कर रहे पास हैं। घर पे, जी जी जी, जी जी। मैं कह हाँ रहा था बोले कि बोले। जैसे लॉकडाउन हो गया था तो लोगों के पास घर में मतलब काम कर कुछ नहीं था,
तो जी जी अगर जी ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स इंस्टॉल होते हैं तो एक मतलब गार्डनिंग के लिए आप जाके एक्सरसाइज भी वहां पे कर सकते हो, आपकी हेल्थ तो वैसे ही फिट हो जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फार्मिंग इज द फ्यूचर। अभी फार्मिंग ही है जो हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल पूरे सर। कंट्री का, पूरी दुनिया का फ्यूचर पूरी दुनिया का फार्मिंग सर से ही है। आने वाला हाँ, टाइम और ग्रीन फार्मिंग, एनर्जी का टाइम है सर। हाँ फार्मिंग और ये ग्रीन इनिशिएटिव जो आपने लिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट एंड थैंक्स। एंड दिस लाइव थैंक्स। सेशन। तो दोबारा से आपकी मुलाकात कभी होगी, टाइम आप से लेंगे। बिल्कुल सर। आप देंगे टाइम तो तभी लेंगे। बिल्कुल सर, आप तो जब भी बुलाओगे सर मैं हाजिर हूँ सर। जी 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 जी। तो आज के लिए इतना ही। चलो सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी मालूम आज ही पड़ा कि अगर कीड़े ने सब्जी को खाया है तो वो सेफ वो है सर। सब्जी बेस्ट है आपके लिए। अगर जी। मान लो बिल्कुल साफ सुथरी हमें दिख रही है तो वो दैट कैन बी हार्मफुल। एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका मिनिमम यूज़ करें, और यूज़ करें एज पर गाइडलाइंस। जितनी एज पर कल। जितनी रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। एज एक पर कनाल रिक्वायरमेंट। के लिए कितना बताया था आपने? 3 ग्राम सर। 3 ग्राम एक कनाल लैंड के लिए 3 ग्राम का पेस्टिसाइड करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो जहर बन जाती है सब्जी। तो इसी के साथ आज का लाइव सेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये थे दीपेंद्र जी, जो कि हेड करते हैं एडवेंचर अर्बन फार्मिंग, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिक ऑन योर रूफटॉप। तो आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम भी मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। तो थैंक यू सर। इनको दोबारा कभी तकलीफ देंगे हमारे सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।